नमस्कार साथियों। ताप्त दर्शन द्वारा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच इंदौर में वर्तमान में कार्यरत और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल गुप्ता आज हमारे शहर में आम नागरिकों को सेवाएं देने के लिए हमारे बीच आए। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विपुल गुप्ता जी अभी वर्तमान में इंदौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूर्व में इन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लगभग 4 साल कैंसर के क्षेत्र में कार्य किया है। तो आप पूरा समय निकाल कर हमारे बैतूलवासी के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जैसा कि मैं चाहता हूँ, आप पहले ये चीज़ बताएं हमें कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का, इधर बैतूल में आके अपनी सेवाएं देने के लिए। मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ एमबीबीएस से। मेरा एमबीबीएस इंदौर से है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। उसके बाद एमएस जनरल सर्जरी में वो ट्रेनिंग मेरा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। उसके बाद एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर स्पेशलिटी में ट्रेनिंग, वो मेरा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, वो जो कि लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है। मैं अभी रिसेंटली इंदौर में 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ एंड वहाँ अपना काम शुरू किया है। सर, जैसा हम विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सुन रहे हैं और कि कैंसर दिनों दिन हमारे देश में और पूरे मतलब लोगों के बीच एक कॉमन सब्जेक्ट होते जा रहा है। लोग गंभीर रूप से इससे बीमार भी हो रहे हैं। तो सर, जैसे क्या आप ये बताना चाहेंगे कि कैंसर के जो कॉमन कारण हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशील कारण क्या होते हैं जिनसे कि कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। सबसे पहले तो कैंसर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन क्यों है आज के टाइम में, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है कैंसर के केसेस को लेकर। अच्छा, तीसरे नंबर पे। हाँ, तो हर साल हमारे देश में जो ग्लोबोकेन डेटा रहता है उसके हिसाब से 14 लाख नए केसेस कैंसर के डिटेक्ट होते हैं और उनमें करीब 9 लाख से के अराउंड लोगों की कैंसर के दौरान कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये कैंसर का डिस्कशन आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी रही बात इसके कारक की, तो कई सारे कारण रहते हैं, कुछ हमारे वश में है, कुछ हमारे वश में नहीं है। जैसे कि जिसको बोलते हैं अनुवांशिक कैंसर या जेनेटिक कैंसर, वो हमारे वश में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमको हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलता है। जी। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारा लाइफस्टाइल। बहुत सारे उसमें भी फैक्टर्स रहते हैं, जैसे महिलाओं में जो कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट या ओवरी, जिनको अंडकोश का कैंसर बोलते हैं, वो हार्मोनल फैक्टर्स के कारण होता जी। है। जिनकी शादी लेट हो जाती है, बच्चे देरी से होते हैं, जिनका माहवारी जल्दी शुरू हो जाता है, देर से ख़त्म होता है, तो वो जो सब हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं जी। एक कैंसर का कारण होते हैं। जो कि आजकल हम बहुत देखते हैं, एयर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डीजल रिलेटेड पॉल्यूशन, ये खाद्य पदार्थों का पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग कैंसर के कारण हैं। मोटापा, आजकल का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ रिलेटेड, वो डायबिटीज़ अपने आप में एक कैंसर का कारण नहीं है, बट डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी मोटापा रहता है, मोटापा अपने आप में एक कारण का रूप है। जैसा आपने सर काफ़ी गंभीर विषय बताया कि मोटापा, जैसे इस पे पूरी हमारी सरकार भी केंद्र कर रही है। सरकार भी लोगों से आह्वान कर रही है कि थोड़ा चीनी कम खाएं, नमक कम खाएं, तब कि किसी न किसी तरह से आपका वजन कम रहे। क्योंकि हम डॉक्टर हैं तो आप भी बहुत फिट दिखते हैं सर, मैं भी प्रयास करता हूँ कि काफ़ी फिट रहूँ और लोगों को भी हम समय समय पर मोटिवेट करते हैं। सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या कैंसर का इलाज आज के समय में संभव है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई और आप बिल्कुल काफ़ी संभव महानगरों में है। काम करें। जी सर। मैं हर किसी को यही मैसेज देता हूँ कि आज क्या होता है, लोगों को कैंसर के बारे में पता चलता है तो एकदम घबरा जाते हैं कि अभी कैंसर हो गया मतलब सब खत्म, हाँ अब कुछ सर, नहीं हो कुछ सकता। नहीं हो सकता। बट मैसेज मेरा हमेशा ये रहता है कि कैंसर अगर जल्द पकड़ाई में आता है, उसका जी। इलाज अगर जल्द शुरू होता है, तो हाँ। उसका हर संभव इलाज पॉसिबल है। कैंसर आज इतना एडवांस हो गया है, हमारा ट्रीटमेंट इतना रिसर्चेस के बाद, तो आजकल बहुत अगर जल्दी कोई भी कैंसर का पता चलता है तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है। डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारा कैंसर के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, जी। ताकि कैंसर अर्ली या जल्दी स्टेज में पकड़ा जा सके। मेरा मतलब, मैं ये सबको बोलता हूँ कि जल्द इलाज होने पर कैंसर ठीक हो सकता है। जी। अभी पहले जैसा नहीं रहा कि कैंसर हो गया तो नहीं, अब कुछ इलाज ही नहीं है, अब तो बस जिंदगी चली गई हाथ से।
अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जल्द कैंसर का पता लगा लिया है तो कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है और वो ठीक भी हो सकता है। सर जैसा कि अभी आपने एक शब्द यूज़ किया अनुवांशिक कैंसर, क्या मतलब अनुवांशिक यानी क्या होता, मतलब कौन कौन से कैंसर जो अनुवांशिक होते हैं वो बताएं थोड़ा सा सर। सो अनुवांशिक कैंसर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक जेनेटिक। इनहेरिटेंस, जी जो आपको अपने पेरेंट्स की या पीढ़ी से मिलता है। जी जी। जैसे किसी की माँ को अगर ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो वो एक रिस्क रहता है उनके आगे की पीढ़ियों में। तो रही बात कौन कौन से कैंसर अनुवांशिक हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये अनुवांशिक हो सकते हैं। कुछ हद तक पैनक्रियाटिक कैंसर, ये भी अनुवांशिक होते हैं। बड़ी आंत के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये भी अनुवांशिक होते हैं। तो अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर का हिस्ट्री है तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि जो जनरल पब्लिक है उससे आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा होगा। तो आपको ज़्यादा सजग रहने का ज़रूरत है कि कोई भी परेशानी होती है तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। और ये हिस्ट्री बताना ज़रूरी है कि किसको क्या कैंसर हुआ था। उनका भी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि उनको किस उम्र में क्या कैंसर कैंसर हुआ था। तो अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है तो आपको और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है दूसरे लोगों की तुलना में। ये ठीक वैसे ही जैसे हम बोलते हैं आपके यदि माता पिता में अटैक की हिस्ट्री, हार्ट अटैक की, बिल्कुल तो बच्चों में भी वो हार्ट अटैक की हिस्ट्री होती है। वैसे ही अनुवांशिक यदि माता पिता में से किसी एक को कैंसर है तो हो सकता है वो अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफरेंस हो। सर जैसे कि अभी आपने एक शब्द यूज़ किया ब्रेस्ट कैंसर, शायद ये अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी महिलाएं को कुछ गांठ रहती है स्तनों में, वो भारतीय परिवेश में ऐसा कुछ माहौल है, संकोच करती हैं, जा नहीं पाती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाएं मोटिवेट होकर डॉक्टर के पास जल्दी जाएं ऐसी कोई गांठ का संदेह हो तो। बिल्कुल। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और इसको हम पिंकटूबर भी बोलते हैं, अच्छा। क्योंकि जो पिंक रिबन कलर है जी वो जी। ब्रेस्ट कैंसर के लिए डेडिकेटेड है। तो पिंक कलर प्लस अक्टूबर इज पिंकटूबर। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हर ब्रेस्ट की गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है, तो हर गांठ को लेके घबराना नहीं है। लेकिन कोई भी गांठ जो आपको पहले नहीं थी, नई आई है, या फिर जो पहले से बढ़ रही है, आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है कि उसके लिए क्या करने का ज़रूरत है क्या नहीं। अगर आपके माँ के परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो आपको उन गांठों को लेकर और सजग रहने का ज़रूरत है। अभी हमारे देश में तो इतना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का नहीं है, बट काफ़ी जो पश्चिमी देश हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी रूटीनली होती है। स्क्रीनिंग मतलब वो एक तरीका है जल्दी कैंसर का पता लगाने का। तो ऐसा बोलते हैं कि 40 साल के बाद हर महिला को साल में एक बार मेमोग्राफी का जांच कराना चाहिए। हमारे यहाँ ये इसलिए इतना रूटीन या स्क्रीनिंग प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र के कंपैरिजन में हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर इतना नहीं है। चूंकि हमारे देश का महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन उनके तुलना में कम है। हमारे यहाँ अभी 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क रहता है। अच्छा। बट हमारे यहाँ ऐसा रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण है कि नया कुछ गांठ आया है, निप्पल में कुछ परेशानी लग रही है, कोई तरल पदार्थ आ रहे हैं, तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। सर एक चीज़ और मैं काफ़ी व्यथित भी हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है और आम लोग भी, उनमें तंबाकू है, गुटखा है, सुपारी है, खैनी है, पाउच है, और सर वो धूम्रपान है, अल्कोहल है, इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करना। तो लोगों को हम जब जाते हैं कि तंबाकू सेवन ना करें तो लोग बोलते हैं अरे वो तो तंबाकू ज़िंदगी भर से खा रहा है उसको नहीं, और जो नहीं खाता उसको कैंसर हो गया। तो क्या तंबाकू वाकई उस पर प्रभाव डालता है सर? और आज इसके साथ मेरे को एक नया चीज पता चला है, गुट वो नशा नशा मंजन न, क्या बोलते शायद हैं। सर ने पहली बार सुना हाँ नस मंजन, तो हाँ, सर मेरे से नश पूछते हैं मंजन। नस मंजन क्या होता है। मैंने कहा सर एक प्रकार का तंबाकू का कुछ पाउडर होता है, उसको लोग सुबह शाम नस मंजन करते हैं। तो सर ने मुझे बताया कि वो भी एक बहुत ज़्यादा कैंसर का कारक है। तो सर तंबाकू के बारे में थोड़ा सा लोगों हमारे को देश में बताइए। जिस प्रकार महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर हाँ। ब्रेस्ट का है, पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर है ओरल कैविटी, ओरल मतलब कैविटी। माउथ का कैंसर, जिसका कि सबसे बड़ा कारण है गुटखा या तंबाकू का सेवन करना। वो या तो चबाने वाले तंबाकू पुड़िया के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो सकता है, धूम्रपान के फॉर्म में, बीड़ी या सिगरेट के रूप में। तो वो सबसे कॉमन कैंसर है
मैं यही सलाह देता हूँ कि पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो स्टेज बाय स्टेज बढ़ता है। जैसे कुछ लोगों का मुंह खुलना बंद हो जाता है, वहाँ से चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो दाढ़ का हिलना, एक ऐसा जख्म होना जो कि भर नहीं रहा है, वो धीरे धीरे हम इस तरह कैंसर की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो तंबाकू सिर्फ मुंह के कैंसर के लिए नहीं, और भी कई सारे कैंसर्स का कारक है, बट चूंकि हमारे देश में सबसे कॉमन मुंह का कैंसर है, तो इसलिए मैं उस बारे में आपको बता रहा हूँ। सर अच्छा सर, एक अभी नया कुछ हिस्ट्री ऐसा भी आया है कि रासायनिक खाद जैसी जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा फस अपनी जो फसल हैं, सब्जियां हैं, जो फल हैं, उन पर रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनका मतलब अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है, मैं भी जहाँ तक पढ़ा जानता हूँ, कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारक। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, जो भी उनमें हैवी मेटेलिक कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे अमोनिया हुआ, आर्सेनिक हुआ, जी जी। वो भी अपने ब्लैडर कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। सो जो भी केमिकल पॉल्यूटेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी कैंसर के एक कारक हैं। सही बात है सर। सर ने जैसा कहा कि इन सब चीज़ों से भी कैंसर हो, तो हम जैविक खेती को बढ़ावा दें, या ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कम से कम रासायनिक खाद का, रासायनिक दवाओं का उपयोग हुआ। ऐसे फल का सेवन भी हम कम से कम करें, या तो ऐसी खरीदारी करें फलों की, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनसे हम सब्जियां खरीदें। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और आप सर हमारे बैतूल वासियों को इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैंसर से हम क्या ऐसे जागरूक हों, कैसे अपने अपने लोगों का और अपना खुद का, स्वयं का बचाव कर सकें? फाइनल जो मैसेज है वो मेरा हमेशा यही रहता है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, वो आपको पूरी तरह से फॉलो करनी है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइटरी हैबिट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे खान पान अच्छा रखना। सो आप हेल्दी फूड खाइए, ज़्यादा जंक मत खाइए। ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मदिरा पान नहीं करना चाहिए। रोज़ सुबह शाम किसी भी फॉर्म में कुछ तो एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। आदत डालिए दिन में कम से कम आधा घंटा घूमें, वॉक करें। उसके अलावा वज़न कम रखना चाहिए। सो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमको हर तरीके से बचाती है। आजकल बहुत सारे वीडियोस चलते हैं जिनमें बोलते हैं ये खाने से कैंसर नहीं होगा, ये खाने से कैंसर नहीं होगा। तो कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो आपको 100% गारंटी देगा कि इससे कैंसर नहीं होगा। वो सब के पीछे मतलब यही रहता है कि आप हेल्दी खाएंगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ ही अच्छा रहेगा। सो बाकी बीमारियां नहीं होंगी तो कैंसर भी नहीं होगा। लोग बहुत एंटीऑक्सीडेंट फूड के बारे में बात करते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट फूड खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। तो आप एंटीऑक्सीडेंट फूड खाएंगे तो आपको वैसे भी कोई भी बीमारी नहीं होगी, वो इंक्लूडिंग कैंसर है। जी जी। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खान पान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिट रहना है तो सब चीज़ ठीक होगा। एंड सजग रहना है अपने शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके लिए। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पहले नहीं थी, ये नया कुछ तो हुआ है, कोई भी लक्षण आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा तक रहता है, या खून, उल्टी में खून आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है, पेशाब के रास्ते से खून जा रहा है, ना चाहते हुए भी वज़न कम हो रहा है, कुछ लोग वज़न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका वज़न कम हो रहा है, भूख ना लगना, पेट फूलना, ऐसे छाले होना जो भर नहीं रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ होना, लगातार खांसी होना, ये कोई भी लक्षण अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा तक रह रहे हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है। तो सजग रहना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ये हमारे हाथ में है। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम बैतूल वासियों को दी। और सर ने जैसा बताया कि स्वस्थ जीवन शैली, योग, ध्यान, प्राणायाम हम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, और नशों से, विशेष तौर से तंबाकू है, धूम्रपान है, इससे दूर रहें। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप